एच ओवर क्या लिखा आपने? एच ओवर एफ ब्रैकेट n over 2 minus c. To secure your A star, it is very important you draw a picture perfect graph, but that cannot be done with a free hand. Now understand this कि कैसे होगा. सबसे पहले जिसको हमने सर्कल की है इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड क्लास. अब सबसे पहले what we will do is write down the definition of each variable. L stands for lower boundary of the required class. L stands for lower boundary of the required class. H stands for class width, which also means upper boundary minus lower boundary. Again, H stands for class width, which also means upper boundary minus lower boundary. F stands for class frequency. I repeat, F stands for class frequency. अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं. N stands for total frequency. आगे बढ़ते हैं. C stands for previous classes cumulative frequency. Previous classes cumulative frequency. Let's start the question. I want to unmute someone else today. तुम लोग unmute रहो, but I also want someone else. Anybody who wants to be a volunteer? Bilal, I'm unmuting you. बिलाल, वालेकुम. बिलाल, तुम्हारी आवाज बहुत थोड़ी है. मैं ऊंचा बोलो. आवाज कम आ रही है सर. चलो बेर मिनिमम है. लेट्स स्टार्ट. थोड़ा करीब होके माइक से बोलो. एल की वैल्यू बता बेटा. एल की 40. परफेक्ट 40. कुरैशी बेटा एच Yes, की sir. वैल्यू बता. 20. जीता रहा बेटा. अमान एफ की वैल्यू बता. 50. 50. राफे एन की वैल्यू बता. 140. 140. परफेक्ट. माइनस बिलाल सी की वैल्यू बता. सी की वैल्यू 80. प्रीवियस क्लासेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34. 30. 30 भाई, सिर्फ 30. सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ. Six. 56. 70 minus 30, that is 40. 40 into 20, 0 कट गया. 40 over 5 8 रहेगा. 8 2 is 16. 16 plus this 56 आ गया. अब हम इस इंफॉर्मेशन का यहाँ लिख लेते हैं कि Q2 हमारा 56 आया था. अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे सारे. अच्छा, एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर ये आंसर निकालता है, फिर ये करेगा एग्जामिनर इस पे 0.2 प्लस कर देगा.
0.2 माइनस कर देगा और कहेगा इस रेंज पे कोई भी आंसर आया ग्राफ से वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इतनी माइन्यूट रेंज है CF की। इट्स 0.2 above the actual answer, 0.2 below the actual answer, and nothing else will be accepted. ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा फॉर्मूला, कॉपी दिस डाउन। अगर मैं आप लोगों की जगह होता, इफ आई वॉज इन योर प्लेस, मैं पता क्या करता, मैं पहले ना Q2 निकालता हूँ हमेशा, मैं 56 निकालता और मैं पता क्या करता, 56,70 एक पॉइंट प्लॉट करता जब CF बना रहा होता। ऑटोमेटिकली जब एग्जामिनर पूछता मेरा आंसर सही होता क्योंकि वो सही बना होता। अच्छा भाई, साद एक सवाल पूछा, लेट्स आंसर हिम देन वील मूव फॉरवर्ड। ये भी आपने क्या किया था 0.2, ये मैं जरा मेरी समझ नहीं आई इसकी। 56 के बाद आपने निकाल के किया 0.8 माइनस 0.2। मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने बताया एग्जामिनर रिपोर्ट कैसे बनेगी चेक होने के लिए। एक्चुअल आंसर प्लस 0.2 माइनस 0.2 एंड दिस ठीक इज सर, द रेंज जो ग्राफ से चेक होगा। ओके हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम अब Q1 और Q3 भी निकालते हैं। वो तो मीडियन के अंदर अगर हम प्लस कर लें हाफ और माइनस कर दें सही नहीं हो जाएगा। बाय द वे व्हाट वाज दिस वैल्यू? 30 अ, 50 थी, ठीक है। वट एवर यू वर सेइंग, नहीं, L plus H over N over 4 minus C. There is a change, N over 4 minus C. Q1 is also known as lower lower boundary, ठीक है, lower quartile, not lower boundary, lower quartile, ठीक है। अच्छा, this is L, this is C, ठीक। अब डेफिनेशंस वही हैं मगर स्टेप नंबर 1 वुड बी टू फाइंड Ibrahim, I am going to answer this thing after the class, ठीक है। अच्छा भाई, सारे यहाँ ध्यान दो। अब इसके बाद Q1 हमने निकालना है। Q1 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्लास निकालनी पड़ेगी। What is 25% of 140? 35 35। अब 35 किधर लाई करता है? सबसे पहले किससे छोटा है? सर 80 से 80, सेम क्लास। कुरैशी, मुझे सारी वैल्यूज दो। L की वैल्यू, 40, H की वैल्यू, 20, F की वैल्यू, 50, N की वैल्यू, 140 140, 140 140, ओवर 4 माइनस C की वैल्यू 30, 30, सिंप्लीफाई करके दो। 35 दिस, इधर 5 रह गया, 10 रह गया, 242। ठीक है, वी वुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस कैलकुलेशन। हमारा ये आ गया। एक और हम वैल्यू निकालेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्राफ। बेटा ग्राफ सारे निकाल लो, वी आर अबाउट टू स्टार्ट इट। आई आस्क्ड यू पीपल, आई रिक्वेस्टेड यू पीपल टू ब्रिंग द ग्राफ टुडे। अच्छा भाई, हम आगे आ जाते हैं। अब आफ्टर दिस Q3 निकालना है। फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, L प्लस एन H ओवर F ब्रैकेट 3N ओवर 4 माइनस C। अब सबसे पहले 75% ऑफ 140 इज 105। 105 किससे छोटा है? सबसे पहले 136, 136। ये हमारा सर्कल हो गया। कुरैशी, यू आर गोइंग टू आंसर मी, ठीक है। वैल्यूज बताओ सारी। 60 60 plus 20, ट्वेंटी
plus over 136 over 56 56 56 minus 80 80. सिंप्लीफाई करो 105 माइनस दिस 25 आ गया. सिंप्लीफाई करो, इसको आंसर बताओ भाई सारे. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. क्या आंसर आया? 70. आई एम नॉट चेकिंग, मैंने लिख दिया. आई होप आंसर सही था, किसी और ने तो नहीं बताया. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सी एफ कर्व नाउ. ठीक है. Everybody take out the graph and we are doing this question now. I'm going to reduce the size of it so it comes completely on the question. पहले हम ये पार्ट कर रहे हैं सिर्फ. सर वो 68.9 आता है, 70 नहीं आता. 68.9. ये पॉइंट्स तक एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझसे. चलो भाई, let's start this. Using the scale 2 centimeter to represent on the horizontal blah 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 20 marks, and on scale this 20 mark vertical axis पे draw a vertical axis for values 0 to 140, 2 centimeter, 2 pupils, 2 centimeter, 10 marks. So basically after each centimeter you can write 10, 20, 30, 10, 20, 30 और ये 140 तक ले जाओ और ये 100 तक ले जाओ. Use the graph like this. Use the border of the graph, people. Label the border. You don't need to make an extra line in middle of the graph. Use the border of the graph. यानी border को ही 0 लिख लो. ठीक है. Then 10, 10, 20 and so on. पहले स्केल बना लो, then we are going to talk. नीचे they have completed the curve. Before we start the question, a simple question I want to ask you people. Qureshi, yes sir cumulative frequency curve पे I'll give you 3 options. Which coordinates are plotted? Upper boundary comma CS, lower boundary comma CS or midpoint comma CS? I repeat, upper boundary comma CF, lower boundary comma CF or midpoint comma CF? midpoint comma CF Wrong. एक ट्राई और ले लो. अपर बाउंड्री कॉमा सीएफ और लोअर बाउंड्री कॉमा सीएफ रहेगा. upper boundary जी बेटा, बिल्कुल सही. अपर बाउंड्री कॉमा सीएफ. अदर देन अपर बाउंड्री कॉमा सीएफ, यानी पहला पॉइंट आपका बेसिकली इट वुड बी अपर बाउंड्री कॉमा सीएफ. अदर देन दीज पॉइंट्स अपर बाउंड्री कॉमा सीएफ, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स्ट्रा होता है. दैट इज लोएस्ट बाउंड्री कॉमा 0. ओवर हियर व्हाट इज द लोएस्ट बाउंड्री? 0, 0. So this would be the starting point. If this point would have been 10, तब क्या होता? 10 वो 10, starting 0 हो जाता. ठीक है. चलो कंप्लीट द ग्राफ. complete the table, plot the graph, scale it up. मुझे पिक्चर भेजो सारे अपने ग्राफ की.
बेटा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ग्राफ पेपर सारे अरेंज करके रखा करो। आई ऑलरेडी गॉट 5 मैसेजेस के सर वी डू नॉट हैव अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो people who have the graph at least do the question, and the next class we are doing graphical solutions, उस पे भी ग्राफ चाहिए होगा, और फ्राइडे वाली क्लास पे भी ग्राफ चाहिए होगा। प्लीज हैव अ ग्राफ पैड विद यू पीपल एवरीवन। व्हेन इट वाज अ क्लास तो एक अलग बात थी। अदर देन दैट पीपल हु एक्चुअली कैन नॉट गो एनीवेयर, यू एक्चुअली हैव अ ग्रिड पेपर अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर, वो निकाल के वहीं प्लॉट कर लो यार। Good, Bilal. The first graph is here. Bilal, do me a favor. बेटा ठीक है, गुड ग्राफ। टाइम्स हैव चेंज्ड। पहले वी यूज्ड टू से अ स्मूथ ग्राफ, अ वेरी फाइन रिफाइंड ग्राफ, बट नाउ वी नीड अ dark thick graph with a blunt pencil, which Bilal has done. Remember, if it's a very light graph, बहुत हल्की पेंसिल है, स्कैन होते हुए it disappears. I talked to the examiner directly, and that was a very big problem for him. He asked all the teachers specifically कि blunt pencil, blunt होती है जिसका सिक्का खराब होता है, मतलब टूटा होता है, शार्प नहीं होता। हम लोगों की जो आदत नहीं होती, वो सिक्का देखा ये तो इतना नहीं अच्छा तो शार्प कर लिया, वो नहीं करना। ब्लंट पेंसिल यूज करनी है। अच्छा भाई बिलाल, वेरी गुड ग्राफ, सेंड दिस ग्राफ इन द ग्रुप। अमान को भेजो, ही सेंड इट इन द ग्रुप। ठीक है, so people who do not have a graph can use the picture of Bilal, put a ruler on this diagram and give me the answers. It's a good graph. Bilal, I hope you have done this with the values only. ये तो नहीं ना यूज कर ली? नहीं सर, ये नहीं की। चल बिलाल, अब Q1 Q2 Q3 निकाल के दे ग्राफ सर जो पे एवरीवन। सर जो पेपर होता है सर सीआई का, उसके अंदर वो फट तो नहीं जाता सर अगर जोर लगाएं थोड़ा सा पेंसिल पे? नहीं यार, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी पेपर, क्या हो गया? अच्छा सर। हाँ, मगर एक बात आपको बता दूं एज अ फैक्ट, जी यू सर। पीपल आर डूइंग द ग्राफ जो प्रिंटेड है, जो हमने फोटोकॉपी की है या प्रिंट की है। दे प्रिंट द ग्राफ विद अ स्पेशल इंक। इफ यू यूज अ इरेजर विद ऑन इट ना, ग्रिड मिटता है साथ। सर ये तो नाक है। लोगों को ये बात नहीं पता होती। सो वो फर्स्ट है कोई टाइम गेट इट। हाँ, वो साथ मिट रहा है, मिट रहा है। इट्स अ स्पेशल इंक। अच्छा, गुड अमान,
अच्छा भाई एवरीवन, अमान तुमने टिक भी मार दी है? सर वो ना को पुराने पेजेस के ऊपर मैं इरेजर करके दोबारा बना रही हूँ ग्राफ। बहुत अच्छे। चलो, everybody use Bilal's graph. People who do not have the graph, and find Q1, Q2, Q3 and give me the answers. Bilal answers बताओ अपने ग्राफ से। Bilal, I'm with 56.2 42 56.2, 42, और सर एक निकाल रहा हूँ अभी मैं। 66 आ रहा है आखिरी। हाँ तो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। But as you all can see कि 66 हमारी एक्चुअल रेंज से काफी दूर होगा। ठीक है, नाउ ये टेक्निकली विल बी एग्जामिनर्स चॉइस कि ही डज इट, उधर ही चेक्स योर ग्राफ और वहां से वैल्यू देख के तुम्हें कॉम्पेंसेशन दे दे, या ही विल जस्ट यूज द स्केल विच आई टोल्ड यू। इट्स हिज चॉइस, so why take a risk, why leave it on him? मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे बनाता, कॉमा कॉमा कॉमा, सारे पॉइंट अपनी जगहों से गुजरते। दिस इज द एक्स्ट्रा फॉर्मूला। ठीक है, अब एवरीवन ऑन द सेम ग्राफ मेक मैथमेटिक्स एज वेल। एक्स्ट्रा फॉर्मूला की हमें समझ आ गई है। ऑन द सेम ग्राफ मेक मैथमेटिक्स एज वेल। बिलाल ग्राफ बना के आप पिक्चर भेज देना ग्रुप पे। Everybody make the graph of mathematics and find Q1, Q2, Q3 of mathematics as well. सर जो डिस्टिंक्शन होती है उसके अंदर मतलब पेपर बेस्ट होना जरूरी होता है कि सिर्फ 100 मार्क्स आने जरूरी होते हैं? बेटा पहली जो बात है, मैं आपको डिस्टिंक्शन पूरी क्लियर कर देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट 100 मार्क्स, पहली बात। ठीक है, 200% पेपर खिलाता है डिस्टिंक्शन टाइटल। 200% मीन्स दोनों पेपर्स ऐड हो रहे हैं। अच्छा, Distinction can be shared from now on because they have stopped giving money. There was a time when they used to give 1000 pounds to the person जिसकी distinction आती थी। ओए होए। उस जमाने पे फिर कुछ रूल्स बहुत गलत थे,
अगर फॉर एग्जांपल अमान तुम्हारी और मेरी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, अब वो क्योंकि 1000 पाउंड दे दें, व्हाट दे विल डू, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ऊपर है उसे दे दे। मैं तुमसे ऊपर हूँ बाय द वे, ठीक है, तो मुझे मिल गई। अब इसी तरह तुम्हारी और मेरी आ गई और बड़ा रेयर चांस है हम दोनों का नाम भी सेम हो, तो देल से कि कुछ पीके नंबर्स का इशू होता है इनके सॉफ्टवेयर पे, तो उस पे वो करते थे कुछ, वो पता नहीं क्या इशू था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। नाउ टू मेक दिस फेयर दे हैव डन अ वेरी गुड थिंग। सबसे पहले आ गई वर्ल्ड डिस्टिंक्शन, अमान दैट इज 200% जी सर। फुल इन बोथ पेपर्स, ठीक है। फिर आ गई हमारी रीजनल जोन डिस्टिंक्शन, जोनल, दैट इज 199%। फिर हमारी आ जाती है रीजनल 198, फिर है कंट्री 197, फिर है प्रोविंस 196, फिर है सिटी 195, 195 तक डिस्टिंक्शन। सही सर। दिस गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट बाय द वे। ओ सही, उर्दू इंग्लिश में फिर तो आती नहीं होगी। इंग्लिश का मेरे ख्याल से मैंने नहीं बोला, बेसिकली साइंसेज एंड द कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स, ये इस रूल पे चलते हैं। आई डोंट नो अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स बाय द वे। सर मैथ्स की क्या रिसेंट कीज आई थी मार्किंग के लिए, ग्रेड्स के लिए? बेटा कीज बनना एक अलग स्टाइल होता है, जो ग्रेड बाउंड्रीज होती है ना उनका अलग स्टाइल होता है। दे हैव अ परसेंटाइल प्रोजेक्ट, उसमें ये होता है कि टॉप 10% का राफे देल फाइंड व्हाट इज द मीन ऑफ टॉप 10%। उस 10% का मीन, लेट से टॉप 10% का मीन ही निकला है 90, 90 का 90% लेंगे, दैट वुड बी 81, वहां से स्टार स्टार्ट हो जाएगा। We'll do that as a question someday, the percentile question. We'll do that as a question. It would be information and a good question as well. Bilal, I need the answers for math. मीडियन 65 आ रहा है, 65, लोअर क्वार्टाइल्स 46 है और अपर 76 है। अच्छा भाई, let's now, before we start the actual parts, let's discuss something. Whenever you people compare two cumulative frequency graph, what are you supposed to do? पता नहीं सर। You are supposed to compare the medians. Who has a better median? मैथ। तो किसके बेहतर बच्चे हैं, किस पे ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, किस पेपर पे? मैथमेटिक्स। चलो भाई, लेट्स मूव डाउन। सिर्फ अंडरस्टूड ही था, मैथ्स पे आने थे मार्क्स। अपर क्वार्टाइल वी हैव फाउंड, इंटर क्वार्टाइल रेंज, व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला? Q3 Q3 minus minus Q1. What is semi interquartile range, people? Semi means half, हाँ so half of it, ठीक है। What does P70 stand for? 70th Percentile. percentile। 70th percentile. We'll find 70% of 140 corresponding value बता देंगे। What does D3 stand for? D1, D2, D3 नहीं पूछ रहा, D3 डिवीजन 3। लिखो सारे। डेसाइल, डेसाइल, it means percent multiple of 10, decile 3, decagon से word which means P30,
Yani if I am asking you P70, I can also ask you D7. 7 So तो ये we पूछता should know the words Q. Q is multiple of 25. 25%, 50%, 75%. P 100% का है. D 10 के multiples हैं. Decile, deca से word है. ठीक है? C part 2 we already have done. State the reason which is easier. That is math. We have done that. अच्छा भाई part E. Aman read part E. One student is chosen at random. It may be assumed that the marks gained in the two subjects are independent. Expressing each answer as a The fraction of probability wala part we won't do today. We will do the probability part after we have done the probability. Okay. We are supposed to do the histogram now. ठीक है. CS का इतना ही था बेटा. We'll practice for this afterwards. ठीक है. Now we are going to do histogram. Histogram before we start. How many types of histograms are there? How many types of histograms are there, people? 2. 2. तो 2 ही होते हैं. जी, 2 ही होते हैं. अच्छा. Fluke? सर थोड़ा सा समय लगा. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हिस्टोग्राम ही होता है, इसलिए नहीं, मैं वो 2 कह रहा हिस्टोग्राफ थोड़ी होता है. That's a separate thing. अच्छा भाई. Now, are the class widths equal? Yes. If the class widths are equal, y-axis पे हम बना देते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और बाकी हमारी डायग्राम बन गई. ये दिमाग में रखो. ऑल विड्थ्स आर इक्वल. ठीक है. I am talking about now the question is how many people are there till 50? तो मैं 50 पे लाइन लगाता और वहां तक सारा एरिया बता देता. एरिया represents quantity over here, number of people, stuff. ठीक है. If I say how many people are till 65, 65 पे लाइन लगाता और मैं एरिया निकाल देता. Next question. Draw the frequency polygon. एक पार्ट एम्बिगुअस है और एक पार्ट बिल्कुल क्लियर है. पहले मैं क्लियर वाला पार्ट. We join the midpoint with a ruler, straight line with a ruler. ठीक है. And then we join it over here, starting and ending point. यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? Yes. This is the clear part, midpoint or starting ending. When this is a histogram with equal width. यहाँ तक clear हो आप सारे? Yes, sir. Let's change the data. Forty to 50, 2. 50 to 60, 3.
Are the class widths equal now? No. So hence FD will come. What is FD? Frequency density. What is the formula of frequency density? Class width over frequency. Frequency over class width. Frequency over class width. इसको अगर इस तरह याद रखो ना, frequency is equal to frequency density into class width. This will also give you the memory कि the area of a histogram represent